ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 63 है। तीसरे अध्याय के 47वें सूत्र तक हमने विचार किया। पिछले प्रसंग में सृष्टि की विविधता को लेकर के विशेष बात कही है। श्रेष्ठ व्यक्ति ब्राह्मण से लेकर के स्थावर योनि तक विविध प्रकार की सृष्टि बनती है। पृष्ठ संख्या 208 पर सूत्र संख्या 48 से हमको आगे देखना है। तो ये जो विविध प्रकार की सृष्टि है, संसार है, इन विविधताओं में क्या विशेषता है उसको लेकर के आगे बताया जा रहा है। साचा तथा विध भेद युक्ता सृष्टि। सा, ये स्त्रीलिंग में सा सृष्टि, वो जो सृष्टि है, तथा विध भेद युक्ता, उस प्रकार के भेदों वाली सृष्टि जो 47वें सूत्र में बताया गया है, 46वें सूत्र में जो बताया गया है। सा सृष्टि, वो जो सृष्टि है, तथाविध भेद युक्ता, उन भेदों से युक्त जो सृष्टि है वो कैसी है, क्या भेद है वहां पर। तो उत्तर दिया जा रहा है 48 में, ऊर्ध्वम सत्व विशाला। ऊर्ध्वम सत्व विशाला। ऊर्ध्व शब्द यहां पर श्रेष्ठता को कह रहा है। सत्व तो सत्वगुण को कह रहा है। विशाल शब्द बहुल अर्थ को कहते, सत्व बहुला, अर्थात सत्व प्रधान वाली सृष्टि। जो सत्व प्रधान वाली सृष्टि होती है वो श्रेष्ठ होती है, उसको ऊर्ध्वम शब्द से बोला है। तो भाष्यकार ने इसको स्पष्ट किया है, ऊर्ध्वम सत्व विशाला दैव सृष्टि सत्व बहुला भवती। जो दैव सृष्टि है, देवों की जो सृष्टि है, वो सत्वगुण प्रधान होती है। आप कल्पना करके देखिएगा, जो पवित्र लोग होते हैं, पवित्र लोग का अभिप्राय है जो वेद के अनुसार आश्रम व्यवस्था का पालन करते हैं, वेद के अनुसार वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं, वेद की आज्ञाओं को जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को बहुत उत्तम ढंग से चलाते हैं। ये कब हो सकता है? उनके जीवन में सत्वगुण हो, उनके शरीर में सत्वगुण हो, अर्थात सत्वगुण तो सभी के शरीर में होता है, रजोगुण भी सभी के शरीरों में होता है, तमोगुण भी सभी के शरीरों में होता है। पर अपने शरीर को सत्वगुण प्रधान बनाए रखना ये हमारे हाथ में, शरीर को सात्विक बनाए रखना हमारे हाथ में, अपनी इंद्रियों को सात्विक बनाए रखना हमारे हाथ में, अपने मन को सात्विक बनाए रखना अपने हाथ में, अपने अहंकार को और अपने महतत्व रूपी बुद्धि को, यानी 18 तत्वों को जो सूक्ष्म शरीर के रूप में है और ये जो स्थूल शरीर के रूप में है, इन सब को सात्विक बनाए रखना, सत्वगुण प्रधान बनाए रखना, ये सब हमारे हाथ में। तो जब इन सब को सत्वगुण प्रधान बनाए रखता है व्यक्ति, ये कब बनाए रखता है? जिसके पास धर्म होता है, जिसके पास न्याय होता है, जिसके पास पुण्य करने का सामर्थ्य होता है, जिसके पास तप करने का सामर्थ्य होता है। क्योंकि बिना तप के धर्म नहीं कर सकता व्यक्ति।
सच्चाई पर चलना, सत्य को स्वीकार के आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत भारी तप करना पड़ता है। तो तपस्या को, सत्य को, न्याय को, यथार्थता को जीवन में जो जोड़ के रखता है, उसका शरीर सत्वगुण प्रदान होता है, क्योंकि सत्वगुण के सब धर्म हैं। तो ऐसे जीवन बिताने वाले जो पति पत्नी होंगे, और जब उनकी जो संतति आएगी, उन्हीं के कर्मों के अनुरूप संतति आएगी। कुंडली मिलाना हो तो यहाँ मिलाइए, ऐसे मिलाइए कि जैसे हम लोग हैं ना, वैसे ही हमारी संतति आए, हमारे से मिलते जुलते। जैसे कर्म हम करते हैं, जैसे कर्मों को हम बो रहे हैं, जैसे कर्मों का बीज बना रहे हैं हम लोग, उन्हीं कर्मों के अनुरूप ही ईश्वर हमको वो आत्मा देगा जो हमारे कर्मों से मिलता जुलता होगा। ये हमारे चॉइस नहीं है कौन से आत्मा को लाना, हमारे चॉइस है हमारे कर्म जो मेरे हाथ में। तो हम अपने हाथों से वो कर्म करें तो ईश्वर को मजबूर होना पड़ेगा कि इसके कर्मों के अनुसार ही भेजेगा, क्योंकि वो न्यायकारी है। फिर वो जो आत्मा आएगी, वो ऐसे हमारे कर्मों से मिलती जुलती आत्मा आएगी। फिर वो उसका परिवेश जो होगा, उस घर का, उसका माहौल जो होगा, उस घर के अंदर जो विचार होंगे, बहुत उत्कृष्ट होंगे। तो ऐसा जो जीवन है वो है ऊर्ध्व है, श्रेष्ठ है। और ऐसी जो सृष्टि हो सत्व बहुल से होती है। ये देव लोग ऐसा करते हैं जिनके अंदर देवत्व है। आप में से कुछ लोग शतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे। शतपथ ब्राह्मण में देव की परिभाषा की है। देव किसे कहते हैं? देव बराबर सत्य, सत्य और देव को एक बनाया होना। देवा कौन? देव कौन? सत्यमेव देवा, सत्य ही देव है। और अनृतम मनुष्य, और जो झूठा आदमी है वो मनुष्य होता है। मैं स्पष्ट कह दिया। झूठा आदमी का अभिप्राय ये नहीं कि वो सदा झूठ बोलता हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सदा झूठ नहीं बोल सकता। सदा की छोड़िएगा, एक दिन 24 घंटे के लिए केवल असत्य बोल करके दिखाए, नहीं कर सकता। तो जो असत्य बोलने वाले उसको मनुष्य कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि ये अवसरवादी बनकर के जीता है मनुष्य। जहां अवसर मिलेगा ना, वहां झूठ बोलता है। जहां अवसर नहीं मिलेगा तो वो बोल नहीं सकता झूठ, इसलिए वहां सत्य बोलना पड़ता है उसको। तो जहां जहां अवसर मिलता है, नौकरी पाना हो, मकान बनाना हो, व्यापार चलाना हो, हाँ, या शादी करनी हो, या और भी बहुत सारे काम करते हैं हम लोग। इन सब कामों में हम असत्य आचरण कर करके अपने मतलब सिद्ध करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति मनुष्य होता है, क्योंकि वो झूठा है। और जो देव होता है वो कोई मतलब सिद्ध नहीं करता, वो सत्य का ही सदा पालन करता है। उसको देव कहा वहां पर शतपथ ब्राह्मणकार ने। तो ये जो ऊर्ध्वम सत्व विशाला है, ये वो होते हैं जो देवत्व जिनके जीवन में। इसलिए दैव सृष्टि, जो देवों की सृष्टि है, वो होती है जो सत्व बहुल होता है, सत्व प्रधान वाला होता है। यहाँ ये भी समझना है, कोई जन्म से ही कोई देव बन करके पैदा नहीं होता है। पैदा तो सभी मनुष्य होते हैं, लेकिन जो माता पिता बन रहे हैं, जो जिस आत्मा को ला रहे हैं, वो देव होते हैं। और फिर वैसी आत्मा जब आएगा तो फिर उस आत्मा को संस्कृत करते हैं हम लोग। बहुत अच्छी सब्जी खरीदी आपने, बहुत अच्छी सब्जी है, बहुत अच्छा दाल है, सब कुछ खाने वाली चीज़ें बहुत अच्छा। आजकल बहुत अवेयर है लोग कि ऑर्गेनिक चाहिए जी, ऐसा चाहिए जी, ऐसा चाहिए जी। फल है तो ये भी ऐसा, यानी बहुत ध्यान दे करके लाए हैं। फिर उसको भी संस्कृत करना पड़ता है आपको।
उसको भी तैयार अच्छा ला करके भी उसको आप संस्कृत करते हैं। आप उसको ऐसा नहीं कि वो अच्छा है का मतलब बस वही चल पड़ता है, उसको फिर भी हमें संस्कृत करना पड़ता है। इसी को तो संस्कार कहते हैं। जैसे अच्छी सब्जी लाए तो उसको संस्कृत करना होता है, उसको छोंक लगाना पड़ता है। ये जो छोंक है ना, ये संस्कार है। बिना संस्कृत किए कोई नहीं कर सकता, उसका प्रयोग नहीं कर सकता अन्न का। नहीं जी, हम तो छोंक ही नहीं लगाते, हम तेल घी का प्रयोग ही नहीं करते, उबाल लेते हैं बस। उबालना भी तो संस्कार है। आप क्या समझते, उबालना संस्कार नहीं है? बदला है ना उस वस्तु को। संस्कार उसको कहते हैं गुणांतराधानम। एक गुण को हटा करके दूसरे गुण को लाना, यही तो संस्कार है। तो बदला तो है आपने, उसको पकाया, यही संस्कार है। कोई पकाता है, उसमें नमक मिर्च आदि जो भी डालते हैं, ये सब संस्कार है। ये अलग बात है, कोई कम संस्कार करता है, कोई ज़्यादा संस्कार करता है, पर संस्कार किए बिना आप प्रयोग नहीं कर सकते। कपड़ा लाते संस्कृत करते, उसको कपड़ा ला करके ऐसे ही प्रयोग नहीं लाते करते, उसको भी संस्कृत करते। या तो संस्कृत किया हुआ कपड़ा लाएंगे या ला करके संस्कृत करोगे, दोनों में से एक करना पड़ेगा आपको। कोई भी वस्तु को बिना संस्कृत किए कोई भी प्रयोग में नहीं लाता है, एक नियम है। तो ऐसे ही जो आत्मा, अच्छी आत्मा आ रही है, लेकिन उसको भी संस्कृत करना पड़ता है, उसको देव बनाना पड़ता है। उसके अंदर देवत्व के गुण हैं, लेकिन उसको क्रियात्मक रूप से प्रयोग में करवाना पड़ता है। नहीं तो वो देव दानव बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। अगर उसका प्रयोग नहीं कराओगे, उसको संस्कृत नहीं करोगे, तो वो दानव बन जाएगा। मतलब आप यूं समझ लीजिए, किसी के घर में बहुत देव लोग यानी पति पत्नी देवत्व को प्राप्ति हुए, उनके यहाँ संतति पैदा हो गई, संतान आ गई, उसको ले जा करके किसी स्लम में रख देना, उसको बुग्गी झोपड़ियाँ जो भी आप बोलते हैं, ऐसे जगह उसको डाल देना। फिर वहाँ वो लोग पालेंगे उसको, फिर देखना उसके अंदर देवत्व होता है या कौन सत्व होता है, आप ही जान लेंगे। आत्मा तो अच्छा आया, लेकिन उसको संस्कृत नहीं करोगे तो क्या बनेगा? गलत संस्कृत करोगे गलत बनेगा, ठीक संस्कृत करोगे तो ठीक बनेगा। इसलिए देव सृष्टि जो है, दैव सृष्टि, वो सत्व बहुल वाले होते हैं, उसके सारे साधन सत्व प्रधान वाले होते हैं। शरीर से लेकर के बुद्धि तक, बुद्धि से लेकर के शरीर तक, और बाह्य साधनों को भी वो उन्हीं साधनों को अपनाता है जिनमें सत्वगुण प्रधान होता है। वो उन चीज़ों का वो जो चयन करता है, चूज करता है, वो उसी को चूज करता है जिसको वो सत्व उसमें देखता है। सत्व की प्रधानता वाली वस्तु को जो देखता है, उसी को स्वीकार करता है। ये इसका तात्पर्य है कि दैव सृष्टि सत्व बहुल होती है। आगे बढ़ते हैं जी। तमो विशाला मूलतः, मूलतः तमो विशाला, अधोभूता तिर्यक सृष्टि स्थावर सृष्टि तमो बहुला भवती। मूलतः का मतलब है जो मूल होता है ना, जैसे वृक्ष का मूल कहाँ होता है? नीचे होता है। यानी श्रेष्ठता का पराकाष्ठा है मूल, निम्न स्तर का, इसलिए क्या अधोभूता। मूलता शब्द का अर्थ किया अधोभूत, यानी निकृष्ट अवस्था। किसकी? तिर्यक सृष्टि। जो तिर्यक सृष्टि है, जो टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं, जो चींटियाँ, जो क्षुद्र जंतु होते हैं, वो सीधे नहीं चलते, वो वक्र दृष्टि से चलते हैं, वक्रता को अपनाते हैं। जैसे सांप है, वो सीधा नहीं चलता, ऐसे ऐसे वक्र टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो जो प्राणी टेढ़े मेढ़े चलने वाले, उसको तिर्यक योनि कहते हैं। और स्थावर सृष्टि, स्थावर का मतलब है एक ही जगह रहने वाले, वो हिलते डुलते नहीं, गमन नहीं कर सकते। जैसे वृक्ष वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब स्थावर सृष्टि कहलाती है, वो एक ही जगह रहती है। ये सब तमोबहुल होते हैं, इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। ये अंधकार प्रिय होते हैं ये सब।
और तिर्यक तिर्यक सृष्टि में निकृष्ट मनुष्य भी आता है। तिर्यक सृष्टि में जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले जो जीव जंतु हैं, उसके अतिरिक्त जो मनुष्य है, मनुष्य को भी तिर्यक बोला है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कर्मों के प्रसंग में बहुत अच्छी बड़ी बात कही है। अगर ऐसा कर्म करेगा तो वो देवत्व से तिर्यक योनि को प्राप्त कर लेता है और तिर्यक योनि से देवत्व को प्राप्त होता है, ऐसा वहां पर कहा है। और उदाहरण भी दिया है उन्होंने अश्विनी कुमारों का और नहुष का। राजा एक नहुष हुआ है, वो अपने देवत्व से तिर्यकत्व को, निकृष्टत्व को प्राप्त हुआ था। राजा बनकर के उसको देव जैसा काम करना था, उसने ऐसा ना किया और ना करके अंधेर नगरी बना दिया अपने राज्य को। वो आप लोग बोलते हैं ना, स्वामी दयानंद ने बहुत बड़ी बात कही है, टके से भाजा टके से खाजा, ऐसा कुछ एक वचन है ना। मतलब सोना भी उसी भाव में और सब्जी भी उसी भाव में, सब एक ही भाव में। अंधेर नगरी बना लिया उसने, तो अराजकता हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो तिर्यक योनि को प्राप्त, तिर्यक योनि नहीं, तिर्यकत्व को प्राप्त हुआ, अर्थात निकृष्ट आदमी बन गया। उसका राजवाट सब छीना गया उससे, और रोडपति बन गए एक प्रकार से, अर्थात गरीब बन गया और ऐसे ही मांग के खाने वाला बन गया। वही निकृष्ट योनि हो जाएगी उसकी। और जो साधारण आदमी था और वो ऐसे कर्म कर लिया उसने, या यूं कहिए तिर्यक योनि में रह करके भी उत्कृष्ट बन गया, उसमें अश्विनी कुमारों का उदाहरण दिया उन्होंने। और मैं कल का उदाहरण दूं आपको, वाल्मीकि। कल का मतलब है अपनी इसी सृष्टि में जो हुए 10 लाख वर्ष पहले। कहा यही जाता है, इतिहासकारों ने ये कहा कि रामायण का काल 10 लाख साल पहले था। 10 लाख वर्ष पहले का राम हुआ था। 10 लाख साल पहले राम हुए थे। और उस राम के जीवन को लिखने वाला जो मनुष्य था वो साधारण नहीं था, वो ऋषि था। और वो पहले ऋषि वाल्मीकि पहले क्या थे, जैसे इतिहास बताता, चोर थे, डाकू थे, लेकिन उस तिर्यकत्व को छोड़ करके देव बन गए, ऋषि बन गए। कितनी बड़ी बात है, हम कल्पना नहीं कर सकते। आज हम इतने पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं, ऋषि को तो छोड़ देगा, मनुर्भवा मनुष्य भी नहीं बन पा रहे, देव भी नहीं बन पा रहे, तो ऋषि कहाँ बन पाएंगे। लेकिन वो आदमी देखिएगा, बस केवल आदमी को चुभना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। एक बार ऐसा धक्का लगे जीवन में, एकदम जीवन ऐसा पलट जाता है। देवत्व से राक्षसत्व में चला जा सकता है और राक्षसत्व से देवत्व में चला जा सकता है। उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बस एक बार ऐसा ठोकर लगना चाहिए। वो ठोकर नहीं लग रहा है हमको शायद, इसलिए हम लोग निष्ठुर होकर के जी रहे हैं अपने जीवन में। हम कैसे जीते हैं, पंच की बात सिर माथे, लेकिन परनाला पतनाला वहीं गिरेगा, वो वाली स्थिति हमारी। तो आगे बढ़ता हूं जी। मध्य रजो विशाला, एक तो श्रेष्ठ को बताया, एक निकृष्ट को बताया। इन दोनों की जो बीच की स्थिति है उसको मध्य कहा है। तो मध्य रजो विशाला, उभयो मध्य भवा मनुष्य सृष्टिस्तु रजो बहुला भवती। उभयो मध्य, दोनों के बीच में एक तो देवत्व है और एक तिर्यकत्व है। इन दोनों के बीच में जो रहने वाला है, इन दोनों के बीच में जो उत्पन्न होने वाला है वो मनुष्य होता है। वो मनुष्य की सृष्टि होती है और वो किससे युक्त होता है, रजो बहुला भवती। वो रजोगुण प्रधान होता है। बात बात पर गुस्सा करता है, बात बात पर लोभ करता है, बात बात पर जो है ईर्ष्या करता है, बात बात पर पता नहीं सब कुछ करता है व्यक्ति। शनै तुष्टा शनै रुष्टा वाली स्थिति है।
दो बात अच्छी कर लिया पति ने, खुश हो जाएंगी पत्नी, और दो बात ऐसी बोल दिया पति ने, बस दुखी हो जाएंगी। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, हम बदलते रहते हैं, इतनी तीव्रता से बदलते हैं, मिनट मिनट पर बदलते रहते हैं। क्यों? रजोगुण परेशान करता रहता व्यक्ति को, रजोगुण से आहत होता है व्यक्ति। रजोगुण जो है उसको शांत नहीं होने देता है। रजोगुण का काम क्या है? बदलते रहना, बदलते रहना, परिवर्तित होते रहना। सिचुएशंस को देखते जाओ और बदलते जाओ, देखते जाओ, बदलते जाओ। वो वाली स्थिति है मनुष्य की। ये इसलिए उसको, वो अपने आप को, मैं तो मिडिल क्लास का हूं जी, खुद ही कहता है मैं तो मिडिल क्लास का आदमी हूं। अब ये अलग बात है, ये मिडिल क्लास जो है पैसे को ध्यान में रख करके बोलते हैं आजकल, पर यहाँ मेरा कहना पैसे को लेकर के नहीं है। आपके पास कितने पैसा हो या कितना पैसा ना हो, पैसा कोई यहाँ पैमाना नहीं। यहाँ पर वह सत्वगुण या तमोगुण या रजोगुण पैमाना है। यदि जीवन में रजोगुण काम कर रहा है, लाख कोशिशें करो, आप मनुष्य ही रहोगे, क्योंकि आप अपने आप को बदलते रहोगे, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलते जाओगे। यदि वो सत्वगुण प्रधान वाला है तो परिस्थिति को नहीं देखता है, वो सिद्धांत को देखता है, कॉन्सेप्ट को देखता है, लक्ष्य को देखता है, अपने प्रयोजन को सामने रखता है। जो व्यक्ति अपने प्रयोजन को सामने रख करके जब सब क्रियाओं को करता है, वही तो देव होता है। और जो व्यक्ति परिस्थितियों को ध्यान में रख करके कर्म करता रहता है, वो मनुष्य ही रहता है। नहीं, लोग क्या सोचेंगे, बिरादरी क्या सोचेगी, अपने कुल के लोग क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, वो परिस्थितियों को देख करके काम करता है। जो परिस्थितियों के अनुसार जीता रहता है, वही तो मनुष्य होता है। और जो परिस्थितियों को बिल्कुल नहीं देखता है ना, वो दो लोग होते हैं, या तो देव होता है या तिर्यक आदमी होता है। उसको कोई परवाह नहीं है। जो गलत काम करने वाला होता है ना, दुष्ट प्रवृत्ति का जो होता है ना, वो नहीं देखता है कि पड़ोसी क्या सोचेगा, बिरादरी क्या सोचेगी, या परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, देश क्या सोचेगा, वो कुछ नहीं ध्यान रखता है। उसको जो करना है गलत करता रहेगा। और देव जो होता है वो कौन क्या सोचेगा कुछ नहीं देखता, उचित क्या है उसको देखता है, क्या होना चाहिए वो देखता है। बाकी जो सोचते हैं माँ क्या सोचेगी, कोई परवाह नहीं करता। माँ का, पिता का, गुरु का, शिष्य का, जो भी संबंध हो, किसी का भी परवाह नहीं करता। वो परवाह करता है तो केवल ईश्वर का करता है, ईश्वर के सिद्धांत का करता है, ईश्वर के नियम का करता है। वो देवत्व वाला मनुष्य होता है, वो देव कहलाता है। तो बीच में रहने वाला हमेशा पिसता रहता है, न इधर रहता है न उधर, न श्रेष्ठ बनता है न निकृष्ट रहता है, बीच में रहता है। एक पांव श्रेष्ठता की ओर रखता है, घबरा करके फिर वहां से पांव हटा करके फिर दूसरे पांव को निकृष्टता में लगाता है, फिर वहां से घबराता है, फिर वहां से पांव हटाता है, फिर उत्कृष्टता में रखता है। बस उसका ये चलता रहता है। एक पांव उधर, फिर वहां से लौट के वहां पर आता है, फिर एक पांव इधर डालता है, फिर इधर से हटाता है, वहीं रखता है, फिर दूसरे पांव को उधर रखता है। बस ऐसे चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी वहीं का वहीं चलता है। आप लोग बोलते हैं ना, न घर का न घाट का। उसको बहुत दुख होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई रहता है, ये मनुष्य रहता है। जो दुष्ट है उसको क्या है, ठीक है, अपना काम चला रहा होता, उसको इतनी परेशानी नहीं होती है। वो महामूर्खता में रहता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो परवाह नहीं करता है। लेकिन जो तड़पता है ना आदमी, जो क्लेशित होता है, क्लेश उसको कूट रहे होते हैं, ये मनुष्य ही ऐसा होता है। क्या जीवन जी रहा है आदमी, कमाल है, अच्छी बात है ना, जीते रहो ऐसे ही। क्योंकि बहुत पड़ी रहती है ना मनुष्य की, फिर कौन क्या सोचेगा,
उसको दूसरों के ऊपर बहुत ऐसा रहता है कि जैसे कि उसको वही सर्टिफिकेट दे रहे उसको, ताकि उनके प्रति उनको रहता ये जब तक ये लोग सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना मेरे को, तब तक मेरे को चैन नहीं होता है। तो उन लोगों से सर्टिफिकेट मांगता रहता है, जी मेरे को सर्टिफिकेट दो, बिरादरी वालों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को, उनको सब वो सब सर्टिफिकेट दे मैं, तब मैं अच्छा हूँ। अगर वो नहीं देंगे तो मैं अच्छा नहीं हूँ। लेकिन बहुत बड़ा सर्टिफिकेट ईश्वर की ओर से मिलता है ना, उस पर उसका कोई ध्यान नहीं। ईश्वर से नहीं लेना है सर्टिफिकेट, मनुष्यों से लेना है। वो बहुत दुखी रहेगा। आगे बढ़ता हूं जी। तो 3 सृष्टियां बताइए, ऊर्ध्व सृष्टि जो सत्वगुण प्रधान है, और जो मध्य सृष्टि है जो रजोगुण प्रधान है, और जो तमोगुण सृष्टि है वो तमोगुण प्रधान है। सा एषा प्रकृते विविधा सृष्टि कैमर्थकी भवति। आगे प्रश्न किया जा रहा है 51 सूत्र की भूमिका में। सा एषा प्रकृते विविधा सृष्टि, सा एषा सृष्टि, वह ये जो सृष्टि है, किसकी सृष्टि है? प्रकृते है, प्रकृति की सृष्टि है। कैसी सृष्टि है? विविधा, जो विविध प्रकार की, वह ये जो प्रकृति की सृष्टि है, कैमर्थ की भवती। कैमर्थ के मतलब है ऐसा क्यों होती है, मतलब ये जो विविध प्रकार की जो सृष्टि है, ये कैमर्थ की, किस लिए विविध प्रकार की होती है? ये एक ही प्रकार क्यों नहीं होती है? ये विविध प्रकार की सृष्टि कैमर्थ की, कैमर्थ का मतलब क्यों ऐसा होती है? ये विविध प्रकार की सृष्टि क्यों ऐसी होती है, क्यों एक प्रकार की नहीं होती है? ये इसका प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान दिया जा रहा है, और बहुत सरल समाधान है, सब जानते होंगे आप, पर नहीं जानते। कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भ दासवत, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही। कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भ दासवत, उदाहरण सहित समझाया है। प्रधान चेष्टा, प्रधान कहते प्रकृति को, सा एषा विविध सृष्टि रूपा प्रधान चेष्टा। वो कहते हैं सा एषा, वह यह विविध सृष्टि रूपा, जो विविध प्रकार की जो सृष्टि का जो स्वरूप है, ये प्रधान चेष्टा, ये प्रकृति की चेष्टा है। प्रकृति चेष्टित होती है, प्रकृति क्रियान्वित होती है, तभी तो ये विविध प्रकार की सृष्टि बनती है। उसी प्रधान चेष्टा को स्पष्ट किया है प्रकृति परिणति ही। प्रकृति की जो परिणति है, प्रकृति के अंदर जो बदलाव है, प्रकृति के अंदर बदलाव से ये जो विविध प्रकार की सृष्टि जो बन रही है, प्रकृति है क्रिया, प्रकृति की ये जो विविध प्रकार की क्रिया हो रही है, क्यों हो रही है विविध प्रकार की? कोई तो ऊर्ध्व, कोई मध्य है और कोई निम्न है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहते कर्म वैचित्र्यात्, जीवात्म कर्म वैविध्यात् भवति। जीवात्मा के विभिन्न प्रकार के कर्मों के कारण से ये सृष्टि की विविधता होती है। देखिए, एक सृष्टि की विविधता मैं आपके सामने रखता हूं, जो आप सब अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, आप मेरे सामने जो बैठे हैं, कुछ लोग तो गोरे हैं, कुछ लोग सांवले हैं, कुछ लोग काले हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? यह है विविध सृष्टि आपकी। एक समान क्यों नहीं है आप? सब या तो काले होते हैं, सबका मतलब पूरी धरती पे जितने भी मनुष्य या तो सारे काले होते हैं, ये सारे गोरे होते हैं, ये सारे सांवले होते हैं, सारे नाटे होते हैं, ये सारे मध्यम स्तर के होते हैं, ये सारे लंबे लंबे होते हैं। एक जैसा नहीं है। ये कर्म वैचित्र्यात्, हमारे कर्मों की विचित्रता है, हमने कर्म ही ऐसे किए। आप में से कई बार बोलते, इसका मतलब क्या मैं गोरी हूं या गोरा हूं तो मेरे अच्छे कर्म है, और ये जो काला है, मेरे पतिदेव काला है, तो इसके मतलब मेरे से कम कर्म अच्छे हैं इसके? बिल्कुल है ना, नहीं तो ये अंतर क्यों होगा?
कोई पति काला होता है या कोई पत्नी काली होती है या सांवले होते हैं, कुछ तो अंतर है ना। तो ये जो अंतर है, इस अंतर के पीछे क्या कारण है? कोई कंपनी अगर एक ही प्रोडक्ट निकाल रही है तो एक जैसे निकालती है, फिर भी अंतर रखती है। कोई लाल में, कोई पीला, पीली भी गाड़ी होती है ना, तो ऐसे अलग अलग रंग रखती है। हमने सुना है कि अच्छा जी हमको एक वाइट गाड़ी चाहिए जी, उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। क्यों? अब क्यों है तो आप जानते होंगे क्यों ज़्यादा लगेंगे पैसे। क्योंकि रंग ज़्यादा लगता है जो उसमें, जो भी कारण है। तो कुछ ना कुछ अंतर होता है, तभी तो ये विविधता है। नाक देखो आपकी, सबके अलग अलग नाक है, सबकी आंखें अलग अलग प्रकार की है। किसी की बड़ी बड़ी आंखें, किसी की छोटी छोटी आंखें हैं। मतलब एक एक अंग को आप देखिएगा बिल्कुल अलग अलग है। उसके भी कर्म है आपके, उसके भी आपके कर्म है। आपके एक एक अंग का अलग अलग कर्म है, अलग अलग कर्म है। तो ये है कर्म वैचित्र्यात् जीवात्मा कर्म वैविध्यात् भवति। जीवात्मा के विविध प्रकार के कर्मों के कारण से ये भिन्नता आती है। एक उदाहरण दिया है जी, गर्भदासवत। गर्भ से ही वो दास बन करके निकल रहा है। हाँ, गर्भ से ही वो दास। दास का मतलब होता है शूद्र। शूद्र का बेटा शूद्र बनता है अक्सर, प्राय। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनता है प्राय। क्षत्रिय का बेटा प्राय क्षत्रिय बनता है। अब आप अपने आप को देखोगे तो ये लागू नहीं होगा। आप न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र है, आप सब हैं, खिचड़ी हैं आप। क्योंकि वैदिक व्यवस्था तो है ही नहीं अभी वर्तमान में। वैदिक व्यवस्था नहीं है तो आप वर्ण संकर में हैं। फिर भी एक सामान्य अभिनेता का पुत्र अक्सर अभिनेता बनता है। कोई नहीं बनता हो एक अलग बात है, विकल्प। राजनेता का जो भी उसकी संतति आई वो भी अक्सर राजनेता ही बनते हैं। मतलब उसके आसपास ही बनते हैं। ऐसा नहीं होता है एक इंजीनियर है और उसका बेटा जो है चपरासी बन रहा है। ऐसा होता है क्या आपके जीवन में? क्यों जी? एक इंजीनियर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत नाम है, और उसका बेटा जो है वो चपरासी का मतलब यूं कहूँगा मैं स्वीपर बन रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, स्वीपर का बेटा स्वीपर बनता है, ये तो होता है। लेकिन एक इंजीनियर का, एक डॉक्टर का बेटा, आज ही आपका बेटा क्या करता है? हाँ जी मेरा बेटा स्वीपर है, ऐसा तो होता नहीं है। वो उस अपने आसपास का ही बनता है। तो क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं, हमारे कर्मों के आधार पर ही हमको जो बच्चे आते हैं, फिर उनकी बुद्धि आदि विकास उसी तरह होता है, फिर हम उनको उसी ढांचे में डालने का प्रयास करते हैं। अगर उसमें नहीं डाला तो आसपास का वो रह जाता है। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले भी ऐसे ही होता है। तो कहते गर्भदासवत, गर्भ में ही दास बन करके बाहर आ रहा है। फिर पैदा होते ही, क्योंकि माँ दासी है, वो भी सेवा का काम करती, शूद्र का काम करती है, और उसका पिता भी सेवा का ही काम करता है, शूद्र का काम करता है। अब उसके गर्भ में कोई बच्चा है तो वो दास बन गया मान लीजिए एक प्रकार से, और गर्भ से बाहर आया, जैसे बड़ा होता है वो भी वही काम करता है। नहीं समझ में आया? हाँ जी, आपके घरों में आते हैं ना पोंछा लगाने के लिए या अलग अलग काम करने के लिए आते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वो उसको वहाँ बिठाते किनारे पे, और मधु जी ने उसको, हाँ जी ये खा बेटा,
बिस्किट खाना, ये फलाना खाओ, उसको कुछ देती है खिलाने के लिए, वो खाता रहता है या कुछ ना कुछ करता रहता है, उसको खिलौना दे दिया करता रहता, वो सेवा करती रहती, वही देखता है वो बच्चा, वही देखता देखता देखते उसके ख्वाब भी ऐसे होते, मैं भी एक दिन आऊँगा, मैं भी ऐसे काम करूँगा, ऐसा वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए ऐसा नहीं, कोई कोई बनता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर हर बच्चा ऐसा नहीं बनता, हर बच्ची ऐसी नहीं बनती है। आज परिवर्तन हो रहा है, मैं मानता हूँ, रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, लेकिन रेयर में कोई कोई विरला ही होता है। तो ये बोला है यथा गर्भदासः स्वभावतो दासः, यथा गर्भदासः स्वभावतो दासः, वो गर्भ में दास बना हुआ है स्वभाव से, क्योंकि माँ दासी है, वो भी स्वभाव से दास है। स्वाम्यर्थम विविधम चेष्टते, और वो अपने स्वामी के लिए विविध प्रकार के कर्मों को करता रहता है जो दास है। तथैव प्रकृतिरपि, उसी प्रकार प्रकृति भी स्वभावता शाश्वत की पुरुषार्था, प्रकृतिरपि स्वभावता, स्वभावता को बोला है शाश्वत की, अर्थात हमेशा, पुरुषार्था, पुरुष के लिए ही काम करती है, आत्मा के लिए ही होती है प्रकृति, तो पुरुषार्था सती आत्मा के लिए ही होती हुई, तदर्थम उस आत्मा के लिए विविधम चेष्टते, विविध प्रकार का कर्म करती है। सृष्टि रूपम गृह्णाना, सृष्टि रूप को प्राप्त होती हुई वो प्रकृति विविधम चेष्टते, विविध प्रकार से बन जाती है, सत्वबोल बन जाती है वो प्रकृति, या रजोबोल बनती है या तमोबोल बनती है। जैसे प्रकृति स्वभाव से पुरुष के लिए होती है और पुरुष के लिए ही सारे कर्म करती है, जैसा पुरुष के कर्म होते हैं उसी तरह उसके लिए बनाती है। जैसे कोई दास होता है या कोई दासी होती है, उसका बच्चा भी पहले से डिसाइड होकर के वो भी दास बनता है, और बन करके उस स्वामी के लिए, मालिक के लिए विविध प्रकार के कर्मों को करता रहता है। ये इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ूं। एक प्रश्न किया जा रहा है। हाँ जी, राजेश्वर जी को क्या कहना है? माइक खोलिए ना जी। यह जो सत्य में दीर्घ ई है, इसका ये तो ह्रस्व भी होने पर हो जाता है। नहीं, ये स्त्रीलिंग में है ना, प्रकृति का विशेषण है। पुरुषार्था सती प्रकृति ही तदर्थम विविधम चेष्टते, स्त्रीलिंग के कारण से दीर्घिकार है जी। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, ननु भवतु उत्कृष्ट योनौ सत्व विशालायाम कृतकृत्यता किम पुनर्मोक्षेन। ननु जो है प्रश्न के लिए आता है, ननु लिखते ही समझ लेना ये प्रश्न को प्रस्तुत करने के लिए आ रहा है। ननु, अच्छा हमारा एक प्रश्न है, भवतु उत्कृष्ट योनौ सत्व विशालायाम कृतकृत्यता। ये जो उत्कृष्ट योनि है, श्रेष्ठ योनि है, जो कि सत्व विशालायाम, जो सत्वगुण प्रधान वाली योनि है, तो सत्वगुण प्रधान वाली योनि में जाकर के ही कृतकृत्यता भवतु, उसकी कृतकृत्यता होनी चाहिए। किम पुनः मोक्षेन, फिर अलग से मोक्ष को पाने की क्या आवश्यकता है? भाई इतने उत्तम पवित्र कर्म करके उत्कृष्ट योनि को प्राप्त कर लिया, अब उत्कृष्ट योनि को प्राप्त करना ही अपने आप में कृतकृत्यता है। कृतकृत्यता समझते हैं जी आप सब? कृतकृत्यता का मतलब होता है जो शरीर धारण करके जो करना चाहिए था मनुष्य को, वो सब कर लिया है, करने योग्य समस्त कर्मों को कर लिया है, अब कुछ करने योग्य बाकी नहीं रहा है, उसको कृतकृत्यता कहते हैं। कृत्य का अर्थ होता है करने योग्य को, और कृता का अर्थ होता है कर लिया है। कृतकृत्य, कृतकृत्य, कृत्य का मतलब है करने योग्य कर्मों को, कृता कर लिया है, तो करने योग्य कर्मों को, करने योग्य कर्तव्य को कृतः कर लिया है, उसको कृतकृत्य कहते हैं, और भाव में कृतकृत्यता है यहाँ पर। तो कहा जा रहा है सत्व विशालायाम उत्कृष्ट योनो, जो सत्वगुण प्रधान वाली जो योनि है, उत्कृष्ट योनि है, उस उत्कृष्ट योनि में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
उस योनि में जाने मात्र से कृतकृत्यता भवतु, उसकी कृतकृत्यता होनी चाहिए। किम पुनः मोक्षेन, फिर मोक्ष के लिए अलग से मेहनत करवाना चाह रहे हो, क्यों ऐसा, उसकी क्या आवश्यकता है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। देखो आप कितनी उत्कृष्ट योनि में जाओ, लेकिन वहां से तो आवृत्ति होगी, दोबारा लौट के आना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं आवृत्ति ही तत्र अपि उत्तरोत्तर योनि योगाद हेयः। सूत्र के पदों को देखिएगा, आवृत्ति ही तत्र अपि उत्तरोत्तर योनि योगात हेयः। उत्तरोत्तर योनि योगात, उत्तरोत्तर योनि संबंधात, सत्व प्रधानात, सत्वगुण की प्रधानता होने से उत्तरोत्तर योनि के साथ संबंध होता है आत्मा का। उत्तरोत्तर योनि का मतलब है, देखिए सत्वगुण प्रधान व्यक्ति एक ही प्रकार का नहीं होता है, सत्वगुण में भी वेराइटीज होते हैं। सत्वगुण में भी वेराइटीज होते हैं, किसी में सत्वगुण की मात्रा कम है, किसी में मध्यम स्तर का है, किसी में उत्कृष्ट स्तर का है। तो सत्वगुण की मात्रा में भी भिन्नताएं होते हैं। देव सभी देव हैं, लेकिन सभी देव एक समान नहीं होते। उन देवों में भी सामान्य देव, मध्यम स्तर का देव, उत्कृष्ट स्तर का देव, ऐसा होता है। तो इसलिए कह रहे हैं जो उत्तरोत्तर योनि संबंधात, उत्तरोत्तर का मतलब अगला अगला जो उत्कृष्ट रूपी योनि के संबंध से, सत्व प्रधानात, ये सत्वगुण प्रधान के कारण से, भवेत उत्कृष्टता, हमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें उत्कृष्टता बढ़ती जाएगी। परंतु तत्र अपि आवृत्ति ही, तत्र अपि न स्थिरता, उस उत्कृष्ट योनि में जाकर के भी वहां स्थिरता नहीं होती है, किंतु आवृत्ति ही, फिर वहां से वापस लौट के आना पड़ता है। पुनः जन्म, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, फिर उस उत्कृष्ट योनि के लिए फिर मेहनत करना पड़ता है। तो पुनः जन्म ततो अपि भवति, उससे भी होता, उस उत्कृष्ट योनि से भी पुनर्जन्म दोबारा लेना पड़ता है। तस्मात् हेयः सो अपि उत्तरोत्तर योनि संबंधो अपि त्याज्यः, उस उत्कृष्ट योनि को भी हमें त्याग करना होगा, छोड़ना होगा। ये इसका तात्पर्य है। कौन उत्कृष्ट योनि को त्याग करना चाहेगा जी? उत्कृष्ट योनि को वही त्याग करना चाहेगा जिसको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। जिसको मोक्ष नहीं चाहिए उसको उत्कृष्ट योनि को त्यागने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होता है। जैसे आज के मनुष्य में है, देखो जी, भगवान की बहुत मेहरबानी है, बहुत कृपा है, सारे बच्चे सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, कोई परेशानी नहीं है, सब भगवान ने मेरे को दिया, सब कुछ दिया है जी, सब कुछ दे दिया, अब कुछ जरूरत नहीं है मेरे को। ऐसा आदमी कभी भी मुक्ति नहीं चाहता। जिसको दुनिया में सुख दिखाई देता है उसको मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति उस व्यक्ति को चाहिए जिस व्यक्ति को दुनिया में दुख ही दुख दिखता है। दुखमेव विवेकिनः, सर्वमेव दुखम, सब कुछ दुख दिख, सुख भी उसको दुख दिखाई देता है। अच्छा ये कहिए कि सुख भी दुख कैसे? सुख भी बोले और दुख भी है, ये असत्य नहीं होगा। सुख भी उसके लिए दुख है सुख, पर उसके लिए वो दुख है, ये असत्य नहीं होगा। कोई असत्य नहीं होगा, समझने में असत्य चल रहा है। क्योंकि जिसको हम सुख देखते हैं, सुख के रूप में हम अनुभव करते हैं, उस सुख में चार चार दुख मिले हुए हैं। उन दुखों को नजरअंदाज करके हम केवल सुख को देखते हैं। इसलिए योगी उस सुख में चार चार दुखों को देखते हैं। एक तरफ एक सुख, दूसरी तरफ चार दुख। तो चार दुख और एक सुख बराबर कभी नहीं हो सकते। इसलिए वो जो एक सुख है वो चार दुखों के बीच में दब जाएगा उस विवेकी व्यक्ति के लिए। तो उसको इसलिए वो सुख नहीं दिखता, उसको दुख दिखता है। जैसे दिवाली में मिठाइयाँ कुछ तो खाई होंगे आप, कुछ तो दिवाली की मिठाई खाई होंगी ना आपने।
हाँ जी, मैं एक मिठाई दे रहा हूं आपको, ऑनलाइन मिठाई, ई स्वीट है ये, ई स्वीट, लीजिए खाइए, स्क्रीन के पास रख रहा हूं मैं, खा लीजिएगा। और आगा के रुको, उसमें जहर मिला हुआ है, नहीं खा सकते आप, फिर नहीं खाओगे। कितनी महंगी मिठाई हो, आजकल पता नहीं, मिठाइयाँ भी बहुत महंगी महंगी, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा खर्च करने का सामर्थ्य है उतनी महंगी मिठाई लाएगा। ठीक है जी, अब कितनी महंगी मिठाई लाओ, अगर उसमें जहर मिला है ऐसा आपको पता लगे, अब वो सुख रूप है या दुख रूप है, आप ही बताना। एक जहर यानी एक दुख मिल गया उसमें, तो आपको उसको दुख दिखता है। अब योगी को 4 दुख दिखते उसमें, उस सुख में, तो उसको सुख रूप कैसे होगा, उसके लिए तो दुख रूप ही होगा। इसलिए दुखमेव विवेकिना, यानी वो सुख 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 के रूप में नहीं देखता विवेकी व्यक्ति, उसको दुख के रूप में देखता है। तो ये जो नजरिया है, ये जो दृष्टि है, ये जो विवेक है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये विवेक बहुत मेहनत करना पड़ता है व्यक्ति को। तो यहां पर बोला गया है कि कितनी उत्कृष्ट योनि हो, लेकिन वापस लौट के आकर के नॉर्मल होना पड़ता है। ये तो ऐसा है जैसे कि हाँ जी, आपने बहुत अच्छा, आज इस साल में बहुत अच्छा आपने दिखाया है, तो आपको हम गिफ्ट दे रहे हैं जी, जाओ यूरोप घूम के आओ 15 दिन के लिए, और 15 दिन का सुख ही सुख है, वहाँ कोई जॉब, मतलब वहाँ कोई काम नहीं करना है, बस केवल एंजॉय करना। और 15 दिन एंजॉय करके वापस क्या करता है, वापस वहीं आता है, वही काम धंधा, रोज उठना है, तैयार होना है, ऑफिस जाना है, वही काम करना है, फिर नॉर्मल। तो वो वाली स्थिति है। कितनी उत्कृष्ट योनि में जाओ, वापस लौट के आना है, फिर नॉर्मल बनना है, फिर वैसे कर्म करना, फिर उस योनि को प्राप्त करना, फिर वापस आना। तो ये जन्म और मृत्यु चलता ही रहेगा। तस्मात्, इसीलिए हे यह सो अपि उत्तरोत्तर योनि संबंध, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संबंध क्यों ना हो। आप पैसे वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, कितना पैसा है आपके पास, 100 करोड़ है, तो अगली बार 200 करोड़ के लिए मेहनत करोगे, फिर अगली बार 300 करोड़ के लिए मेहनत करोगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे। कितने ही आगे बढ़ो, वापस लौट के वहीं आना है, जीरो पे। ये बात कही जा रही, इसलिए त्याज्य है, ये छोड़ने योग्य है। किसको? विवेकी को। विवेकी के लिए छोड़ने योग्य, अविवेकी व्यक्ति के लिए पकड़ने योग्य है। अब आप पकड़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, और आप छोड़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा। ये सब कुछ आत्मा के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। क्या करूं जी, पति ने बहुत इंसिस्ट किया इसलिए करना पड़ा। न पति, न पत्नी, न गुरु, न शिष्य, कोई भी आपको हाथ बांध करके आपको करवा नहीं सकते। आप स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छा होगी, आंतरिक इच्छा होगी, तो ही आप करोगे। मैं कितना ही कहूं, आप नहीं करेंगे। माँ बाप तो रोज बच्चों के पीछे पड़ते हैं, बच्चे अपने ढंग से चलते हैं, कहना उनका धर्म है। पर ये अलग बात है, माँ बाप कह करके दुखी होते रहते हैं, क्योंकि जब बच्चे नहीं करते थे, इतना कहने के बाद भी ये नहीं कर रहे हैं, बहुत दुखी होते हैं। मैं नहीं होऊंगा दुखी, मेरा काम है आपको रोज आपको छुरा लेकर के आपके दिल में छेद करना, मतलब ऐसा चुभाना है आपको, ऐसी बात बोलना है। रोज बोलूंगा मैं, चूकूंगा नहीं। आप नहीं करते हैं, आपके हाथ में है, आप करते हैं, आपके हाथ में। बताना मेरे हाथ में, मैं बताने तक हूं मैं, करवाना मेरे हाथ में नहीं, करना आपके हाथ में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अतच तत्र उत्कृष्टतम योनौ, ये जो उत्कृष्ट योनि को प्राप्त कर लेने से ही कृतकृत्यता हो जाएगी, मोक्ष के लिए क्या मेहनत करें, इसका समाधान 52 सूत्र में किया है। इसी का और वर्जन, इसका और अगला स्टेप बताया जा रहा है 53 सूत्र में। अतच तत्र उत्कृष्टतम योनौ, उस उत्कृष्ट योनि में भी
बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या? समानम दुखम, वहाँ पर भी दुख है। कौन सा दुख? जरा, बुढ़ापे का दुख है। मरण, मरने का दुख है। और आदि से आप जन्म का भी बहुत बड़ा दुख होता है। तो चाहे बुढ़ापे का हो, चाहे मृत्यु का हो, चाहे जन्म का हो, ये सारे दुख वहाँ पर भी मिलेंगे। तो इसलिए कह रहे समानम जरा मरणादिजम दुखम, जरा मरणादिजम दुखम समानम, अधो योनिम आरभ्य उत्तरोत्तर योनि पर्यंतम। निम्न से निम्न, अधा योनि का मतलब है निम्न से निम्न योनि से प्रारंभ करके उत्तरोत्तर योनि पर्यंतम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम योनि तक, निम्न से निम्नतम योनि से श्रेष्ठतम योनि तक जरा सबको मिलेगी, मरण मृत्यु सबकी होगी, जन्म सबका होगा। तो जरा से, बुढ़ापा से दुख, मृत्यु से दुख और जन्म से दुख समानम एव भवति, समान रूप से सबको होता है। तस्मात्, इसीलिए न कृतकृत्यता, इसलिए उस उत्कृष्ट योनि में जाने मात्र से कृतकृत्यता नहीं बन सकती है। उत्कृष्ट योनौ अपि, चाहे कितने ही उत्कृष्ट योनि में जाओ तो भी कृतकृत्यता न। तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं उस उत्कृष्ट योनि में भी कृतकृत्यता नहीं हो सकती है, इसका तात्पर्य। आप में से किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। राजकुमारी। स्वामी जी, ये कृत्य कृत्य ना, इसको हिंदी में जरा समझा दो। देखिए, दो शब्द है इसमें, कृता एक है और कृत्य एक है। तो कृत्य का मतलब होता है करने योग्य, जो करने योग्य हमारे कर्तव्य है उन सारे कर्तव्यों को कृता अर्थात कर लिया। कृता का अर्थ कर लिया और कृत्य का मतलब करने योग्य। तो करने योग्य समस्त कार्यों को जिसने कर लिया हो उसको कृतकृत्य कहते हैं। अब उसी कृतकृत्य को भाव में कृतकृत्यता कहते हैं। भाव का मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, मनुष्यत्व बोला है, मनुष्यत्व अर्थात मनुष्यपना, और उसी को मनुष्यता कहेंगे। तो वहाँ भाव में मनुष्यता कहेंगे। मनुष्यता कहो और मनुष्यत्व कहो, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। एक में मनुष्यत्व त्वा लग रहा है और एक में मनुष्यता में ता लग रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर कृतकृत्य और कृतकृत्यता, मनुष्यत्व मनुष्यता शब्द अलग अलग है, मनुष्यता शब्द अलग है और मनुष्यत्व अलग शब्द है। मनुष्यत्व में त्वा लग रहा है अंत में और मनुष्यता में ता लग रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसे कृतकृत्य कहो या कृतकृत्यता कहो, एक ही अर्थ है। हाँ जी, राजकुमारी जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी, स्वामी जी। हाँ जी, जो करने योग्य था वो कर लिया, ठीक है। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, ये 45वें सूत्र के भाष्य की चौथी पंक्ति में तथैव प्राप्ति सिद्धि, ये पंक्ति जरा एक बार समझा दीजिए बहुति तक। 45वें सूत्र में कौन सी पंक्ति? ये चौथी पंक्ति स्वामी जी। चौथी पंक्ति, 1 2 3 4। हाँ जी, तथैव प्राप्ति सिद्धि। तथैव का मतलब उसी प्रकार, जिस प्रकार पहली सिद्धि बताई गई है उसी प्रकार प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि मतलब प्राप्त होने से। क्या प्राप्ति है? माइक बंद करके रखिए। प्राप्ति सिद्धि प्राप्ते पूर्ववर्ती न हुआ हानेन। प्राप्ते, ये जो प्राप्ति नामक सिद्धि है, इस सिद्धि से पूर्ववर्ती, इससे पहले वाली जो सिद्धि है वो कौन सी है? ऊहा सिद्धि है। तो उस ऊहा सिद्धि को हटाए बिना ये प्राप्ति सिद्धि नहीं मिल सकती है। तो प्राप्ति सिद्धि क्या है? संकल्पम अंतरेण एव अभीष्ट प्राप्ति। बिना संकल्प किए ही, बिना सोचे ही, बिना आकांक्षा किए, बिना अभिलाषा किए, बिना कोई तमन्ना पैदा किए, अपने आप
अपने अभिष्ट की जो प्राप्ति होती है उसको प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। समझ में आ गए जी? जी स्वामी जी, धन्यवाद। सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी ये जो अष्ट सिद्धियों में से जो 3 सिद्धियां थी ना दुखों वाली, जी उनमें विमुक्ति सिद्धि जो है प्रमोद मुदित और मोदमान, इनका मुझे अर्थ जानना था। देखिएगा, ये जो आध्यात्मिक सिद्धि है उस आध्यात्मिक सिद्धि का नाम दिया है मोद। हाँ जी, ये जो आध्यात्मिक दुख की जब निवृत्ति होती है, आध्यात्मिक दुख का मतलब है शरीर से मिलने वाला दुख। हमारे जो शरीर से जो दुख मिलते हैं उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं, या इंद्रियों से जो दुख मिलता है उनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो शरीर संबंधी जितने भी दुख मिलते हैं उन दुखों से जब मुक्ति मिलती है तो उसको प्रमोद नाम दिया उसको। और जब आदि भौतिक दुखों से जब मुक्ति मिलती है उसको मुदित नाम दे दिया है। और जब आदि दैविक दुखों से विमुक्ति मिलती है उसको मोदमाना शब्द दिया है। केवल यहाँ शब्द दिए हैं, इनका प्रमोद शब्द का अलग अर्थ नहीं है। प्रमोद शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति को प्रमोद नाम दिया है। स्वामी जी इनमें अंतर जानना था कि प्रमोद मुदित मतलब किस तरह की फीलिंग्स, अनुभव किस तरह से अलग अलग होते हैं। आप जब आपके पेट में दर्द हुआ है और उस दर्द से आप मुक्ति पा लिया, क्या अनुभव करते हैं आप जी? वो जो भी अनुभव करते हैं अब बयान नहीं कर सकते हैं, जो भी अनुभव करते हैं तो उसको प्रमोद नाम दे दिया, उसी का नाम प्रमोद है। और जब आपकी जो सांस है ना तो कष्ट दे रही थी, अब कष्ट देना बंद कर दिया, दुख दिया ही नहीं, दे ही नहीं रही, तो वो आदि भौतिक दुख से बच गई आप। शुक्र है भगवान की कि सांस जो है कुछ नहीं बोल रही है। तो उससे जो फीलिंग आपको आता है उसका नाम दिया या मुदित नाम। मोदमान जो होता है, आप ऐसा प्रबंध कर चुकी हैं कि आंधी आ रही है तो आपको कोई समस्या नहीं हो रही है, तूफान आया तो आपको समस्या नहीं हो रही है, भूकंप आ रहा है तो भी आपको कोई परेशानी नहीं हो रही। आपने ऐसा प्रबंध कर लिया अपने आप को। तो उस उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो रहा है? मतलब भौतिक में मोदमान है, नहीं है ना। आदि दैविक दुख से जब निजात होता है तब मोदमान है। इसमें बुक में तो थोड़ा सा अलग दिया होगा। कौन से बुक में लिया है? इसी में हिंदी में देख रहे हैं आप, संस्कृत में बोल रहे हैं? हाँ जी हिंदी में देख रहे हैं। मैं हिंदी को पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है स्वामी जी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखना चाहिए ना। आप हिंदी को देखना है तो हिंदी को तो आप स्वयं देख सकते हैं ना। और हिंदी में क्या लिखा मेरे को नहीं पता है, मैं संस्कृत के अनुसार बता रहा हूँ। जो क्रम दिया है ना, मोद, मुदित और मोदमान, हिंदी लिखने में लिपिकार का दोष हो सकता है वहां पर जी। ठीक है स्वामी। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? अलका जी। स्वामी जी। छठी सिद्धि प्रसाद सिद्धि, छठी तक तो समझ में आ गई, 7वीं और 8वीं सिद्धि कौन से सूत्र में पूछ रहे हैं आप? यही वाला सूत्र 44वें सूत्र में 8 सिद्धियां बताई है ना। जी जी जी। तो 6 सिद्धि एकदम स्पष्ट है, 7वीं 8वीं कौन सी है? छठी सिद्धि को बताइए, कौन सी सिद्धि है छठी? प्रसाद सिद्धि। अच्छा, 9 सिद्धियां है ना यहाँ पर, ठीक है। तो 9 सिद्धियों में छठी सिद्धि है जो प्रसाद सिद्धि, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है। 3 सिद्धियां, यही कहना चाह रहे हैं ना जी? इसमें लिखा है ना 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अच्छा 8 सिद्धि, अच्छा 8 सिद्धियां आप कह रहे हैं। ऊहादिधि सिद्धिर अष्टधा 44वां सूत्र। जी जी समझ रहे। ऊहम अंतरेण अपि अभीष्टस्य प्राप्ति सिद्धि रम्यकम नाम बाह्य पदार्थम अनपेक्ष नैर्मल्यम शुद्धि सिद्धि
सदा मुदितम नाम, तो प्रसाद सिद्धि कहाँ पर लिखा है? यहाँ पे ये 45वें सूत्र में हमने प्रसाद सिद्धि तक पूरा स्पष्ट हुआ है। आप 45वें सूत्र में पूछ रहे हैं? हाँ, और 44 में बताया है 8 सिद्धियां होती हैं, 45 में उसकी व्याख्या हुई है। जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। जो प्रसाद शब्द कहाँ पर 44वें सूत्र में आया, 45वें सूत्र में आया? 45वें सूत्र में यहाँ तक आ गया ना प्रसाद सिद्धि। पंक्ति बताइए मेरे को, पंक्ति। नीचे से 5वीं पंक्ति, 1 2 3 4 5। तथैव, अभी तो ये बताया है, इसमें प्रसाद शब्द कहाँ है? 5वीं पंक्ति नीचे से 5वीं शब्द के लाइन के पहले ही अक्षर है प्रसाद सिद्धि। संस्कृत में आप देख रहे हैं ना? अच्छी संस्कृत में है। नीचे से का मतलब देखे, नीचे वाली वाले में नीचे से 5वीं है। नीचे वाली पंक्ति एक बार थोड़ा बोल के देखिए, कौन सी पंक्ति बोल रहे हैं नीचे वाली? अमी जी, मुझे जो पूछना है वो ये है ना, जैसे पहली सिद्धि अध्ययन नहीं सिद्धि हो नहीं, गई। देखिएगा, मेरे को आप जो पूछना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे को पकड़ में आने चाहिए कहाँ से आप पूछ रहे हो। वो पंक्ति आप बताओगे तभी तो मैं बोलूंगा ना। तो नीचे से का मतलब होता है, या नीचे से मेरी पुस्तक में सूत्र अभिप्रायम अविज्ञाय सूत्रस्थस्य ऐसा लिखा है। संस्कृत में नीचे 45वें सूत्र में 206 पृष्ठ में नीचे से तीसरी वाली, नीचे से तीसरी वाली पंक्ति। हाँ, प्रसाद सिद्धि आया। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है। तो ये शुद्धि अनपेक्ष एवं शोधन हानेन भवति आध्यात्मिका आदि भौतिका आदि दैविक दुख निवृत्ति स प्रसाद सिद्धि दुख विमुक्ति सिद्धि कथ्यते। ये वाली बात पूछ रहे हैं आप? जी, मुझे 6 सिद्धि गिनती में आ गई, 7वीं 8वीं नहीं आ रही। पहली सिद्धि बताइए। अध्ययन सिद्धि। अध्ययन सिद्धि। दूसरी सिद्धि शब्द सिद्धि। तीसरी हुआ सिद्धि। तीसरी हुआ सिद्धि बताइए यहाँ पर। अच्छा जी। और चौथी प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि, हाँ जी। पांचवी नैर्मल्य सिद्धि। पांचवी नैर्मल्य सिद्धि, ठीक है, हाँ जी। और छठी प्रसाद सिद्धि। नहीं नहीं नहीं, प्रसाद सिद्धि में 3 सिद्धियां हैं। तो स्वामी जी 9 हो जाएंगी फिर? नहीं नहीं नहीं, फिर तो आप गलत गणना कर रहे हैं। 8 सिद्धियां तो 8 हैं, सिद्धियां तो 8 है ना। तो अब 8 सिद्धियां जो पीछे बताई गई है कि एक तो आपका अध्ययन सिद्धि हो गई, ठीक है ना जी। स्वाध्याय अध्ययन सिद्धि, और दूसरी सिद्धि हो गई शब्द सिद्धि, तीसरी सिद्धि हो गई ऊहा सिद्धि, और 5वीं सिद्धि हो गई जो है ये नैर्मल्य सिद्धि। इतना ही हो गए। उसके बाद में 3 सिद्धियां हैं जी। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 है। ये सिद्धियां हैं स्वामी? हाँ जी, हाँ जी। तो ये नहीं सर, ये तो वो दुख थे ना 3। नहीं, इन 3 दुखों की निवृत्ति जब होती है ना तो वो सिद्धि बन जाती है ना। आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति हो गई तो आध्यात्मिक सिद्धि हो गई, आदि भौतिक दुख की निवृत्ति हो गई तो आदि भौतिक सिद्धि हो गई, और आदि दैविक दुख की निवृत्ति हो गई तो आदि दैविक सिद्धि हो गई। ये 3 है, और इन तीनों को ही यहाँ जो सूत्र में बोला है प्रसाद सिद्धि अर्थात दुख विमुक्ति सिद्धि, उसको इन तीनों का नाम प्रसाद सिद्धि बोला है। जी जी। ठीक है जी। और ये जो प्रसाद शब्द आया तीसरी पंक्ति है, नीचे से तीसरी पंक्ति। आप 5वीं पंक्ति बोल रहे थे तो कैसे हिंदी में स्वामी जी, हिंदी में देख के बोल रहे थे प्रसाद सिद्धि, मतलब हिंदी में जो संस्कृत लिखी है। नहीं नहीं, फिर वहीं गए ना आप सरिता जी के। नहीं, समझ आ गया, वही दुखों को लग रहा था कि वो सिद्धि नहीं, वो तो मैं समझ गया हूँ। आपको नीचे से ये पंक्ति जो बोल रहे हो हिंदी वाले संस्कृत में नहीं बोलना है आपको। हिंदी में भी संस्कृत लिखा है और हिंदी भी लिखा है।
तो हिंदी और संस्कृत जो मिला हुआ है वो मैं तो देखूंगा ही नहीं, वो केवल संस्कृत जो ऊपर लिखा है ना उसमें आप बताएंगे तो इतना समय नहीं लगता। कोई बात नहीं, अभी समय ज़्यादा हो रहा है जी, जिनका प्रश्न है वो कल पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।